जी हाँ दोस्तों, आपने सही टाइटल पर पढ़ा। आपको बता दूं कि रूस को यूक्रेन का खौफ सता रहा है। अब वो ब्लैक सी से अपने पानी में मौजूद जो उसकी पनडुब्बियां हैं उनको पीछे कर रहा है। अपने ब्लैक सी में, काले सागर में जो हथियार तैनात हैं, युद्धपोत तैनात है, बताया जा रहा है उन सभी को रूस पीछे कर रहा है, क्योंकि रूस को अब ये क्लियर कट पता चल चुका है कि अब यूक्रेन मिसाइलों से उनके सारे युद्धपोत पर भी हमला कर सकता है और पनडुब्बियों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। पानी में मौजूद जो ड्रोन हैं उनको भी बर्बाद कर सकता है। इस खबर के बाद दोस्तों ये बात क्लियर हो गई है कि रूस सच में कहीं ना कहीं घबरा रहा है और परेशान है। उसको दिख रहा है कि वो यूक्रेन में बड़ी हार का सामना कर सकता है। वहीं आपको बता दूं, कनाडा के अंदर रूस के एम्बेसी पर कॉकटेल बॉटल से अटैक किया गया, जिसके बाद अब कनाडा की सरकार और पुलिस इसकी जांच में जुट गई है। रूस के खिलाफ इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा फैल चुका है। दोस्तों अब कुछ देश देख लीजिए, ये वो झंडे होंगे, लिथुआनिया, एस्टोनिया और ये लातविया और ये पोलैंड। इन चारों देशों ने, जनरल नॉलेज के लिए दिमाग में भर लीजिए, इन चारों देशों ने रूसी नागरिकों के लिए भी पूरी तरह से अपने देश को बंद कर दिया है। अब रूसी सैनिक यूक्रेन की सरजमीन से जब पीछे हटे, भागे, तो अपने टैंकों को वहीं छोड़कर फरार हो गए। कल की रिपोर्ट में आपको दिखा चुका हूं। तबीयत मेरा साथ नहीं दे रही है, लेकिन कोशिश करूंगा कि जब तक हलक से, पता नहीं क्या होता है वो, जब आपको भी ज़िंदगी में हुआ होगा, जब आप बोलते होंगे तो हल्की जब सर्दी लग जाती है तो ऐसा गले में कांटा सा चुभता है, खराश, तो आदमी बोलता भी नहीं है क्योंकि कांटा चुभता है। और मैं आपके सामने खड़ा होके लाउडली खबर पढ़ रहा हूँ, सर में दर्द है, चक्कर है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको पूरी खबर बता कर ही गिरूँ, अगर गिरूँ भी तो। दोस्तों आपको बता दूं कि यूक्रेन की सरजमीन पर अपने T-72 एडवांस टैंक छोड़कर रूसी जब भाग गए, तो अब उन्हीं टैंकों को यूक्रेन रूस के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है और मैदान जंग में आगे रखकर लड़ रहा है और भिड़ रहा है। अमेरिकी रिपोर्ट में एक अफसर ने दावा किया है कि यूक्रेन के भारी पड़ने पर रशिया की सेना पीछे हटी। अब अपनी हार को देखते हुए रूस ने जल्दी सैनिकों को बढ़ाना शुरू किया है, भर्ती कर रहा है, लेकिन नौजवान भर्ती नहीं हो रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, जिससे रूस की सेना और रूस भी कमज़ोर हो रहा है। वहीं आपको बता दूं कि जर्मनी, जी हाँ, जहां पर गैस और तेल की इतनी कमी हो गई है कि जनता सड़कों पर उतर आई है। LNG गैस अब इस मुस्लिम कतर से खरीदने के लिए तैयार हो गया है हंगरी। वैसे तो मुसलमानों के खिलाफ बोलना है, अब गैस तेल लेने के लिए मुसलमानों के देश के आगे भीख मांगनी है। बहुत बढ़िया। वहीं ताइवान की प्रेसिडेंट ने बड़ी बात कह दी है। ताइवान के प्रेसिडेंट ने कहा है कि हमें गर्व है कि हम यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। बताइए, इधर चाइना उस पर हमला करने की तैयारी कर रहा है और ये जो है दूसरे के फटे में टांग अड़ा रहे हैं। यूरोपीय यूनियन से बेलारूस का बॉर्डर मिला हुआ है और बेलारूस रूस का सपोर्टर है। ऐसे में बेलारूस को खतरा है कि यूरोप की तरफ से कोई इस पर हमला ना कर दिया जाए। इस वजह से बेलारूस ने बॉर्डर पर अपने सेना को रेड अलर्ट पर रखा है। इरपिन को पूरी तरह से यूक्रेन ने रूसियों से आज़ाद करा लिया, जिसके बाद पहली बार इरपिन की वो तस्वीर सामने आई जो पूरा इरपिन अब खंडर में तब्दील रूस के द्वारा कर दिया गया है। लेकिन अब रूस वहाँ पर मौजूद नहीं है, यूक्रेन फिर से वहाँ मौजूद है और यूक्रेन के लोग भी अब वापस आ रहे हैं। देखिए,
वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि रशिया पूरी तरह से क्लियर कट मैदाने जंग को खत्म करने की बात मना कर रहा है। जी हां, आपकी स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देख लीजिए। रशिया ने यानी रूस की क्रेमलिन ने कह दिया है कि यूक्रेन से पीसफुली बात करके इस मसले का हल निकालना नामुमकिन है। आपको बता दूं कि M1 अब्राहम टैंक्स जो अमेरिका के सबसे घातक और खतरनाक हैं, बाइडेन ने ऐलान किया है कि अभी भी ये टैंक यूक्रेन को देने के लिए जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो सारे पेपर्स हमारे पास मौजूद हैं, बस हमें एक साइन करना और ये टैंक यूक्रेन को मिल जाएगा, जो कि रूस का बड़ा नुकसान कर सकते हैं। वहीं यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने अपने आप को इंटरनेशनल फटीचर घोषित करते हुए कहा है कि जब तक हम रशिया को हरा नहीं देंगे, बेकार नहीं कर देंगे, हम पूरी दुनिया से मदद, वही समझ रहे हैं ना, मदद सपोर्ट मांगते रहेंगे। रूस पर पाबंदी लगाकर बुरी तरह से यूरोप और अमेरिका के देश फंस गए हैं। बात अब नाक पर आ गई है, तो आप समझ लीजिए कि अमेरिका के पास भी गैस तेल नहीं है और उसके जो दोस्त हैं अब वो शिकायत कर रहे हैं अंदर ही अंदर कि भाई साहब आपके कहने पे हमने रूस से अपने रिश्ते नाते तोड़ दिए और अब हमारे यहाँ गैस तेल ईंधन ख़त्म हो रहा है, लोग सड़कों पर उतर आए हैं। तो इस रिपोर्ट पर देखिए, आपकी स्क्रीन पर जो रिपोर्ट लगा रहा हूँ, रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि अमेरिका का जो रिजर्व में जो ऑयल है, जो रिजर्व करके बुरे वक्त रखता है, उसमें से 10 मिलियन बैरल जो ऑयल है वो दूसरे अपने साथी देशों को बेचेगा। वहीं बता दूं एक बड़ी खबर, कोसोवो यूक्रेन का सपोर्टर है और अमेरिका का भी सपोर्टर है। कोसोवो और सर्बिया के बीच झड़प होती रहती है, सर्बिया रूस का सपोर्टर है। अब आपको बता दूं कि कोसोवो और सर्बिया के बीच फिर से झड़प हुई है, जिसके बाद EU ने यानी यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि वो अपनी सेना भेज सकते हैं कोसोवो के सपोर्ट में। वहीं आपको बता दूं कि स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट ने फिर से कहा है रूस से कि आप जल्द से जल्द इस जंग को ख़त्म कर दीजिए। आगे ये भी कहा गया है कि हम जब इकट्ठा होंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई देश अलग थलग पड़ा हो, हम सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। रात होते ही रूस ने यूक्रेन की तरफ आर्टिलरी शेलिंग कर दी, देखिए। उधर आपको बता दूं, फ्रांस ने ऐलान किया कि हम यूक्रेन को हथियार देंगे। जी हां, यूक्रेन को हम हथियार देंगे और बड़े लेवल पर हथियार देंगे। तो आपको बता दूं, रूस ने अब धमकी दे दी है फ्रांस को कि अगर ऐसा किया तो परिणाम भुगतने होंगे और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दूं कि यूक्रेन के कई सारे अलग अलग शहर थे बड़े बड़े, डोनेस्क, लोहांस्क, खैरसन। जब यूक्रेन के इन अलग अलग हिस्सों पर रूस ने कब्जा कर लिया तो इनको आज़ाद घोषित कर दिया कि तुम आज़ाद हो, तुम भी आज़ाद हो, तुम भी आज़ाद हो। अब यूक्रेन ने उन सभी इलाकों से रूस को पीछे खदेड़ दिया है। तो अब वो जो आज़ाद अपने आप को समझने लगे थे रूस की तरफ से आज़ाद करने पर, अब वो इस बात पर सोच रहे हैं कि रूस से जुड़ जाएं, क्योंकि रूस ने ऑफ़र किया है कि आप रशिया से अगर जुड़ जाएंगे, रशिया का हिस्सा बन जाएंगे, तो आपको पूरी तरह से समर्थन मिलेगा। और इसकी वोटिंग के लिए अब इंतज़ार किया जा रहा है। अब इस पर धमकी ये आ गई है यूक्रेन की कि अगर ऐसा किया तो पहली बात तो हम रूस को छोड़ेंगे नहीं, दूसरी बात इन अलग अलग आज़ाद देश जो अपने आप को मान रहे हैं इनको मान्यता नहीं मिलेगी। उधर से अमेरिका ने कह दिया है कि अगर ऐसा होता है तो पूरी दुनिया की तरफ से इन तीनों जगहों को, और जो अलग अलग देश निकल के सामने आएंगे कि हम तो रूस का हिस्सा हैं, हमें रूस से मिलना है, ऐसे इलाकों को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। ऐसे में व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा हिम्मत वाला बयान दिया है। जी हाँ, उनका बयान आया है, मैं सुनाऊंगा नहीं लेकिन जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूं। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन में हमारे हथियार काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक और मजबूत साबित हुए हैं, जिस पर हम चलते हुए अब अपने हथियारों को और भी ज़्यादा एडवांस और मजबूत करेंगे। इन सबके बाद आपकी स्क्रीन पर देखिए, रमज़ान कादिरोव को देखा गया है, जो कि एक पेपर पर जंग की स्ट्रैटेजी शेयर करते हुए, बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं सोशल मीडिया पे। अब इनका ये वीडियो वायरल और कहा जा रहा है कि यूक्रेन में इन्हीं की वजह से अब
रूस वापस आ सकता है, वरना पूरी तरह से रूस हार की तरफ बढ़ रहा है। खार्किव के इलाके को भी रूस से आज़ाद करा लिया गया है, लेकिन अब वो खार्किव का इलाका सिर्फ खंडर ही रह गया है। ड्रोन तस्वीर आ गई है हमारे पास, देखिए। दोस्तों, शाम होते ही डोनेट्स्क के ओज़र्नी के पूरे गांव पर ही रूस ने केमिकल अटैक कर दिया। देखने में बड़ा खूबसूरत है, लेकिन बता दूं कि ये जानलेवा है। वहीं बात करें रशिया की, तो रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग के एक वेयरहाउस में बुरी तरह से आग लग गई, देखिए। दोस्तों, जैसे ही यूक्रेन और रूस के बीच में जंग शुरू हुई थी, मैकडॉनल्ड ने रशिया को छोड़ दिया था और कीव में पूरी तरह से अपने काम को उसको बंद करना पड़ा था। लेकिन यूक्रेन के कई इलाके से जब रूस पीछे हटा है, तो आपकी स्क्रीन पर देखिए, यूक्रेन में ही मैकडॉनल्ड ने अपनी सर्विस को शुरू कर दिया है। रूस BUK M1 मिसाइल सिस्टम का भी अब इस्तेमाल करना शुरू कर चुका है और यूक्रेन पर इसको दाग रहा है लगातार, देखिए। इतना ही नहीं, रूस ने यूक्रेन की तरफ मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से भी बड़े हमले किए हैं, देखिए। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के जंग के बारे में जो भी अपडेट थी, हमने इस रिपोर्ट में बड़ी मुश्किल से ही दी, लेकिन माजरत के साथ इग्नोर कर दिया। छोटी मोटी गलती को ज़बान साथ नहीं दे रही और हलक भी साथ नहीं दे रहा है। इस रिपोर्ट के बारे में राय कमेंट में लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा ग्राफिक। जय हिंद।